ये नंद बाबा का घाट है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। यमुना नदी के उस पार मथुरा है। उनके पिता वासुदेव जी भगवान कृष्ण को टोकरी में रख के लेके आए थे। इसी यमुना नदी को पार करके गोकुल में लाए हैं और यहाँ नंद बाबा के घाट पर यहाँ विश्राम लिया। विश्राम लेके नंद बाबा के महल में कृष्ण भगवान को यहाँ छुपा रहे हैं। हाँ, मैंने सुना है इनका मंदिर भी है एक, बोटिंग करना जी और कृष्ण भगवान का यमुना जी का इधर है। यमुना जी पार करके वो यहाँ विश्राम लिया। विश्राम लेके नंद महल में छुपा गए और इसी स्थान पर कृष्ण भगवान का और यमुना जी का यहाँ साक्षात्कार हुआ है। यहाँ भगवान ने सबसे पहले पटरानी का दर्जा यमुना जी को दिया। कृष्ण भगवान की 16,108 पटरानी थी। मथुरा की जो लड़कियां हैं उनको बाहर नहीं भी आते ऐसा? नहीं, मथुरा में चतुर्वेदी समाज के लोग हैं। वो अपनी लड़की की शादी मथुरा के अंदर ही करती हैं, किसी दूसरे गांव में नहीं करती हैं। अच्छा। और गोकुल की जो गाय है वो गोकुल में रहती है जन्म से लेके मरण तक। अच्छा। गोकुल में जन्म लेगी, गोकुल में उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये गायों का कुल बोला जाता है गोकुल। नंद बाबा ने गोकुल में 9 लाख गायों का दान दिया था ना, तो गाँव का नाम पड़ गया था, तभी से गौकुल। जल्दी में तो गोकुल बोलते हैं, तो नाम गौकुल है। और वहाँ पे देखोगे तो सीधा हमें वॉक करके जाना है। वही कृष्ण जन्मभूमि है जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो आज का बहुत ही शुभ दिन है, ट्यूसडे है आज। और हाँ, आज वैलेंटाइन डे है, 14 फरवरी 2023। और हम जा रहे हैं हमारे वैलेंटाइन के पास। चलो, गोशु और गुनगुन के लिए कुछ खिलौने ट्राई करूँगा लेने के लिए। बोले गौलोक धाम, ये नंद बाबा का गांव बोला जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण का पालन पोषण हुआ था। जन्म तो हुआ था भगवान कृष्ण का मथुरा में, पालन हुआ था यहाँ गोकुल में। ये जो आप कुंड देखती है, ये भगवान का पोतरा कुंड। 2 कदम के पेड़ उस पार, 2 कदम के पेड़ इस पार, 2 इधर 2 इधर। इन कदम के पेड़ों पर बैठकर यहाँ कृष्ण भगवान बंसी बजाया करते थे। यहीं से भगवान कृष्ण का नाम पड़ा बंसी वाला। इस स्थान पर यशोदा मैया की गर्भ से यहाँ योग माया ने जन्म लिया था। योग माया कौन है? भगवान कृष्ण की आदि शक्ति, भगवान की बहन। योग माया का जन्म गोकुल में हुआ और मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेके आए, कृष्ण भगवान को यहाँ ले गए और यहाँ से बदला करके योग माया को ले गई थी मथुरा में। जो बिजली बनी, राजा कंस को जवाब दिया, मुझे क्या मारता है, तेरी मारने वाला अवतार ले चुका है। ये कृष्ण भगवान की देखो दान गली बोली जाती है। जब सखी मथुरा जाती थी माखन बेचने, तो यहाँ रोक रोक के सखियों से दान मांगती थी, तो ये दान गली कहलाई जाती है। ताड़ी रेरी गुजरी दे जा मेरा दान, तनिक दही के कारण छोड़ा बेकोट दाम। और ये सामने माखन चोर गली, अंधेरी गली, यहाँ नंदूसा होता है। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल। ये नंद बाबा का चौक है। हाँ, ये कृष्ण द्वार है, इसी वाले दरवाजे से निकल के आता है डोला। ये कृष्ण द्वार है, इधर से दरवाजे से निकल के आता है डोला कृष्ण भगवान का। और ये जो पीछे है ठीक है, ये बलराम जी का जन्म स्थान, ये वाला जो कृष्ण के बड़े भाई थे। कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, गोकुल बलराम जी की जन्मभूमि। इसी स्थान पर रोहिणी माता की गर्भ से बलराम जी ने जन्म लिया है और इसी स्थान पर ही मुगल जमाने में औरंगजेब बादशाह को चमत्कार दिखाया, आंखों से अंधा हो गया। 3 सिक्के वाला बताओगे क्या? 3 चरण, जो तीसरा जो चरण था ना बलराम जी का, हाँ, वो उसमें सिक्का लगा हुआ था। हाँ, वो तीसरा चरण है बलराम जी। अच्छा, जहाँ सिक्का लगा है वो तीसरा चरण है। 3 पैर थे, 3 पैर है बलराम जी के। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा। 3 पैर है। कोई देवता 3 चरणों का नहीं मिलेगा। बलराम जी 3 चरणों के देवता बोले जाते हैं। ठीक। 4 धाम जाने का फल प्राप्त होता है। ठीक। क्योंकि ये 4 धाम की जड़ है। ठीक। इधर आइए, यहीं से भगवान 4 धाम बसाने गए थे। एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, फूल तो फूला द्वारका, फल लगा बद्रीनाथ। अरे वाह। ये 4 धाम की जड़ कहलाई जाती है। भगवान ने तीर्थ किस लिए बनाए? तीर्थ करने के लिए ही। तभी तो कर रहे हैं। ये सामने नंद बाबा का महल, ठीक है। इसी महल में भगवान कृष्ण का पालन पोषण हुआ। यही बचा भगवान का। यहाँ आज भी भूल जन्म का दर्शन आपको मिलेगा, जो यशोदा मैया ने अपने हाथों से यहाँ झूला झुलाया बाल कृष्ण को। कोई यहाँ रंग डाला था सखियों को, तो उस गली का नाम पड़ा रंगीली गली। अब आगे आएगा नंद चौक। नंद चौक, जो नंद बाबा ने नंदू सब मनाया था उधर। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल। उधर उसी जगह मनाया जाता है आज भी, जन्माष्टमी वाले दिन। फिर तो होली पे तो बहुत मजा आता होगा। बहुत आनंद आता है इधर। होली वाले दिन आना, 4 तारीख की होली है इधर। छड़ी मार होली होती है। बहुत भीड़ होती होगी ना? बहुत भीड़ रहती है। नंद महल से डोला आता है निकल के। अच्छा। और आगे मुरलीधर घाट है, उधर ठाकुर जी होली खेलती हैं छड़ी मार। अच्छा।
So very good morning. It's Tuesday 10:23 AM. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं पहुंच चुका हूं मथुरा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम सबसे पहले दर्शन करेंगे। सबसे पहले हम वहीं पे जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि में। सो चलते हैं अपन और मैं आपको पूरा बताता हूँ। अंदर कैमरेज अलाउड नहीं है, मगर हमारे ऑटो रिक्शा वाले ने हमें इधर पीछे साइड छोड़ दिया था और वहाँ पे देखोगे तो सीधा हमें वॉक करके जाना है। वही कृष्ण जन्मभूमि है जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो आज का बहुत ही शुभ दिन है, ट्यूसडे है आज। और हाँ, आज वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी 2023 और हम जा रहे हैं हमारे वैलेंटाइन के पास। चलो, गोशु और गुनगुन के लिए कुछ खिलौने ट्राई करूँगा लेने के लिए। पहले मंदिर में दर्शन करूँगा, उसके बाद पेट पूजा करूँगा। भूखे प्यासे आएंगे भगवान के यार। तो ये आ गया है मंदिर, यही है श्री कृष्ण जन्मभूमि और अब हम एंटर करेंगे। मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है। दर्शन मैंने कर लिए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। ये बेसिकली कृष्ण जन्मभूमि है, यानी कि इधर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। एक कारागृह है और बहुत बढ़िया लगा, मतलब बहुत प्राचीन था ये, बहुत अच्छा लगा। और मंदिर भी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप खरीद सकते हो। आपको मोबाइल जो है वो सबमिट करा के आना पड़ेगा और आपके जूते वगैरह सब एक जूते घर में रख के आने पड़ेंगे। तो अभी हैं हम इस दुकान पे, मैं ब्रिजवासी पेड़े वाला, पीछे दिख रही है, और उससे मैंने ली है ये बेड़ी पूड़ी। बेड़मी पूड़ी भी बोलते हैं इसको, बेड़ई भी बोलते हैं, क्लियर है। इधर का सबसे खास नाश्ता है ये, और वो अब हम खा रहे हैं आप लोगों के साथ। ये है ब्रिजवासी वाला। अभी गोकुल जा रहे हैं अपन। और अब हम जा रहे हैं गोकुल। और ये भी कदम की। मैं हूँ अभी कृष्णा शर्मा जी के साथ, और अब ये मुझे घुमा रहे हैं गोकुल धाम में। गोकुल में बोले गौलोक धाम, ये नंद बाबा का गांव बोला जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण का पालन पोषण हुआ था। जन्म तो हुआ था भगवान कृष्ण का मथुरा में, पालन हुआ था यहाँ गोकुल में। ये जो आप कुंड देखती है, ये भगवान का पोतरा कुंड। कृष्ण भगवान जब 6 दिन के हुए थे गोकुल में,
तो यशोदा मैया ने यहाँ सोबर के पोतरी धोई थी। सोबर के जो कपड़े होती है ना छठी के, उस कुंड में लाके धोती है यशोदा मैया। बच्चों के कपड़े हाँ। कपड़े बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, जब जन्म लेता है बच्चा, माता में पोतड़े बोलते हैं उसको। हाँ, पोतरे बोलती हैं यहाँ पे। उधर भी वही बोलते हैं जयपुर में। तो इस कुंड का नाम पोतरा कुंड पड़ गया। पोतरा कुंड पड़ गया है, सही वो है। सामने 2 कदम के पेड़ हैं, वो सामने जो आप देखते हैं ना, वो 2 कदम के पेड़ हैं। 2 कदम के पेड़ ही इस पार है। यहाँ एक ये गया और एक वो गया बगल में। 2 कदम के पेड़ उस पार, 2 कदम के पेड़ इस पार। 2 इधर 2 इधर। इन कदम के पेड़ों पर बैठकर यहाँ कृष्ण भगवान बंसी बजाया करते थे। यहीं से भगवान कृष्ण का नाम पड़ा बंसी वाला। और पीछे जो उस बिल्डिंग के पीछे आप जंगल देखते हो, उस जंगल को बोलते हैं बृहदवन महावन। जहाँ भगवान गोकुल से महावन के लिए गाय चराने जाते थे। 9 लाख गाय। दो पेड़ के पीछे वाले का है ना। पेड़ के पीछे जो जंगल है ना, वो महावन जंगल है। ठीक है, जहाँ भगवान महावन में गाय चराने गई थी। ठीक है। यहीं से भक्तों की यात्रा शुरू होती है गोकुल की। ठीक है जी। यहीं आके पूरी मानी जाती है। इधर माता देख के आ जाएगी। कंबल ले तो आज। अब ये नंद बाबा का सबसे पहला द्वार बोला जाता है। पहला द्वार पर। इसको नंद द्वार बोलते हैं। ठीक है, नंद द्वार में हम प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ से ही मेन गोकुल स्टार्ट होता है नंद बाबा का। ठीक है। द्वापर युग में यहाँ नंद बाबा ने गोकुल में 9 लाख गायों का दान दिया था। तो गांव का नाम पड़ गया गौकुल। ये नंद बाबा की गोपाल गौशाला। ओके। ऐसी यहाँ गोकुल में 7 गौशाला हैं। बड़ी गौशाला यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे है। उधर आदमी यहाँ गोकुल में 60-70 हजार गाय रहती है। बोला जाता है कि गोकुल की गाय और मथुरा की लड़की कर्म पोते तो बाहर गांव में जाए। यहाँ नंद बाबा ने 9 लाख गायों का दान क्यों दिया था? क्योंकि नंद बाबा की 60 वर्ष की उम्र में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो नंद बाबा के कुलगुरु सांडल ऋषि के द्वारा 9 लाख गायों का दान हुआ था गोकुल में। अच्छा अच्छा। ये भगवान का भजन आश्रम मीराबाई का, जो चित्तौड़गढ़ की मीराबाई थी ना, वो यहाँ भगवान कृष्ण को अंतरात्मा में बसाकर भजन करती थी हरे रामा हरे कृष्णा के नाम से। आदमी यहाँ भजन होता है। अनाथ विधवा औरत आती हैं, 2 घंटा सुबह बैठकर यहाँ भजन करती हैं, 2 घंटा शाम को। यहाँ आज भी भजन चलता है हरे रामा हरे कृष्णा के नाम से। आइए। यानी कि मथुरा की जो लड़कियां हैं उनको बाहर नहीं भी आते ऐसा? नहीं, मथुरा में चतुर्वेदी समाज के लोग हैं। वो अपनी लड़की की शादी मथुरा के अंदर ही करती हैं, किसी दूसरे गांव में नहीं करती हैं। अच्छा अच्छा। और गोकुल की जो गाय है वो गोकुल में रहती है। ओके। जन्म से लेके मरण तक। अच्छा। गोकुल में जन्म लेगी, गोकुल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि ये गायों का कुल बोला जाता है गोकुल। नंद बाबा ने गोकुल में 9 लाख गायों का दान दिया था ना, तो गांव का नाम पड़ गया था, तभी से गौकुल। गौकुल जल्दी में तो गोकुल बोलते हैं, शुद्ध नाम गौकुल है। ये दर्शनेश्वर महादेव पर युग में शंकर जी आए बालकृष्ण का दर्शन करने के लिए। शंकर जी आए? हाँ। अभी से ये गोकुल में दर्शनेश्वर महादेव कहलाए थे। अच्छा अच्छा। नमन कर लो, दर्शन करो। मतलब जब शिवजी बालक के रूप में आए तब का है? साधु के रूप में आए थे यहाँ पर। साधु के रूप में। जब यशोदा मैया ने दर्शन ही कराया था ना, हाँ। यशोदा मैया बोली कि मेरा लाला तुम्हारी वेशभूषा को देख लेगा, डर जाएगा। मैं अपनी लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, अच्छा, साधु के रूप में बालकृष्ण के दर्शन करने तो गोकुल में आए थे। बालकृष्ण का दर्शन किया यहाँ। ओके ओके। ये कहाँ पर? ये बंसी बट है भगवान का। बंसी बट? यहाँ बंसी बजाते थे भगवान। अच्छा। आ जाओ। बोलो नंद बाबा की जय। नंद बाबा की जय। देखो ये कृष्ण भगवान का बंसी बट है। यहाँ से भगवान कृष्ण गाय चराने जाते थे ग्वाल बाल सखाओं के साथ में। भगवान 9 लाख गायों को यहीं इकट्ठा करते थे। यहाँ बंसी बजाते थे कृष्ण भगवान। बंसी बजा के बंसी की धुन सुन के यहाँ अपने आप गाय चली आती थी। 9 लाख गाय यहाँ इकट्ठी होती थी और जंगलों में चराने भगवान कृष्ण ग्वाल बाल सखाओं के साथ में जाते थे। और ये देवी आप जो दर्शन करते हो, ये राधा रानी की सती चंद्रावली गोपी का मंदिर है, जो यहाँ 9 लाख गायों का माखन निकालती थी ये सती। और उस माखन को बेचने के लिए
मथुरा जाया करती थी। मथुरा में कंस की नगरी में कृष्ण भगवान माखन बेचनी नहीं जाने दिया करते थे किसी सखी को, तो कंकड़ी मार मार के मटके फोड़ दिया करते थे। लूट लूट के माखन खाया, नाम माखन चोर कहलाया। भगवान का नाम गोकुल में पड़ गया माखन चोर। नीचे ये कच्ची भूमि है, ये ब्रज की राज बोली जाती है। इसको लगाने से सब संकटों से मुक्ति मिलती है। मुक्ति की भी मुक्ति की थी भगवान ने। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज और मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। सही। ये वाली उंगली से टीका लगा लो, नमन कर लो। आधा शीशी माथे में कभी भी दर्द नहीं होगा। लगाइए। कृष्ण नंदाले तो नहीं, ये तो घर घर में मंदिर है। यहाँ मेन मंदिर आ गया नंद बाबा का मेन, ठीक है। जहाँ भगवान कृष्ण का पालन पोषण हुआ। ठीक। ये भगवान की कुंज गली है। जब सखी मथुरा जाती थी ना माखन बेचनी, तो इन गलियों में से निकल के जाया करती थी। ओके। कृष्ण भगवान आते थे ग्वाल वाल सखाओं के साथ में, ये लूट लूट के सखियों से माखन खाती थी। अच्छा। बोलती है मथुरा, बोलती है कि ठाड़ी रेरी गुजरी और तेजा मेरा दान, तनिक दही के कारण छोड़ा मैंने बैकुंठ धाम। अच्छा। के माखन खाया, नाम माखन चोर खिलाया। ये कृष्ण भगवान की देखो दान गली बोली जाती है। जब सखी मथुरा जाती थी माखन बेचने, तो यहाँ रोक रोक के सखियों से दान मांगती थी, तो ये दान गली कहलाई जाती है। ताड़ी रेरी गुजरी देजा मेरा दान, तनिक दही के कारण छोड़ा बैकुंठ दाम। और ये सामने माखन चोर गली, अंधेरी गली, भगवान माखन चुराते थे, इन गलियों में भाग जाया करते थे। किसी सभी, हाँ इधर बगल में देखना, तो इस गली का नाम पड़ा माखन चोर गली। भगवान माखन की चोरी करते थे ना, तो किसी सखी के हाथ नहीं आते थे, तो इस गली का नाम पड़ा माखन चोर गली। आओ देखो, ये माखन चोर गली है। हाँ ये उधर से आना है। ये वाली माखन चोर गली है, क्योंकि हमारे नंदाल यहीं से माखन चुराते थे और किसी सखी के हाथ नहीं आते थे। राधे राधे। नंद घाट है नंद बाबा का। ये नंद घाट, नंद घाट के नाम से जानते हैं। ओके। भगवान को लेके आए ना वसुदेव जी, हाँ, हाँ। यमुना नदी पार करके गोकुल में लाई। अच्छा। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, पालन पोषण गोकुल में हुआ था। ठीक है। तो नदी कौन सी पार करी थी? यमुना नदी तो थी, मगर कहाँ पे एग्जैक्टली पता है आपको? आइए, आइए। देखो, ये नंद बाबा का घाट है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। यमुना नदी के उस पार मथुरा है। उनके पिता वासुदेव जी भगवान कृष्ण को टोकरी में रख के लेके आए थे। इसी यमुना नदी को पार करके गोकुल में लाए हैं और यहाँ नंद बाबा की घाट पर यहाँ विश्राम लिया। विश्राम लेके नंद बाबा के महल में कृष्ण भगवान को यहाँ छुपा रहे हैं। यहाँ गोकुल में ही नंद बाबा के महल में ही भगवान कृष्ण का बचपन बीता, यहीं पालन पोषण हुआ है। ये सभी किला था नंद बाबा का, यमुना किनारे तक मिला हुआ था। क्या कह रहा था? नंद बाबा? नंद बाबा का किला, नंद किला बोला जाता है। नंद किला, नंद भवन। नंद किला, नंद भवन। अरे थोड़ा आगे तक जल्दी है ये नंद देखना थी। दूध भी चढ़ाते हैं यमुना मैया का अभिषेक। यमुना जी भगवान की 16,108 पटरानी थी। हाँ, मैंने सुना है इनका मंदिर भी है एक, हाँ, बोटिंग यमुना करना जी जी और का- कृष्ण भगवान का ये भी। यमुना जी का इधर है। हाँ। क्या कह रहे हो? बोटिंग करा देंगे, चलना हो तो। अरे भाई बोटिंग करेंगे यार। ये यमुना जी के जल से आचमन कर लो, नमन कर लो, शरीर को छींटा मार लो। बोलती हैं यमुना जी का पान और गंगा जी का स्नान एक बराबर माना जाता है। गंगा जी में तो स्नान करते हैं तब फल मिलता है, और सिर्फ यमुना जी में पान करते हैं ना तो गंगा स्नान जैसा फल मिलता है।
इधर नमन भाई, करो। ये जो वाइट वाइट है ये क्या? वो क्या है ना, देखो दिल्ली हरियाणा में वही गंदगी बहुत वाले है ना? वो गंदगी वादी है ना, हाँ, तो उसके लिए केमिकल डाल दिया यमुना जी में, गंदगी अच्छा। साफ हो जाए। अच्छा। उसकी वजह से ये सब यमुना जी में जाग बन जाती है। अच्छा और यही नंद बाबा का घाट है, अच्छा। जो भगवान कृष्ण को लेके आए ना यमुना जी पार करके, वो यहाँ विश्राम लिया, विश्राम लेके नंद महल में छुपा गए। और इसी स्थान पर कृष्ण भगवान का और यमुना जी का यहाँ साक्षात्कार हुआ है। ठीक है। यहाँ भगवान ने सबसे पहले पटरानी का दर्जा यमुना जी को दिया। कृष्ण भगवान की 16,108 पटरानी थी। हाँ। और सबसे पहली पटरानी यहाँ पर यमुना जी कहलाई है। क्यों? 16,108 सबसे पहली। सबसे पहले पटरानी। यमुना जी क्यों कहलाई थी? सकी बकला। ठीक है। तो यमुना जी पार करके गोकुल में ला रही थी ना, हम्म, तो सबसे पहले भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श किसने किए थे? यमुना जी ने। अच्छा तो इसलिए भगवान ने सबसे पहले पटरानी का दर्जा यमुना जी को दिया था गोकुल में। अच्छा। जब भगवान गोकुल में आ रहे थे तो यमुना जी के मन में शंका हुई कि 3 लोग का नाथ गोकुल की तरफ जा रहा है, मैं इसके चरण स्पर्श कैसे कर पाऊंगी। तो इसलिए यमुना जी ऊपर उठने लगी, भगवान का चरण छूना चाह रही थी। तो चरण छूने के लिए बढ़ी ऊपर, तो वसुदेव जी डूबने लगे। वसुदेव जी बोले कि मैं तो यमुना जी में डूब जाऊंगा। तो वसुदेव जी पीछे लौट गए। अच्छा। तो यमुना जी को बड़ी चिंता हो गई कि 3 लोग का नाथ के चरण में, अब 3 लोग के नाथ के चरण स्पर्श मैं कर नहीं सकूं। तो फिर वसुदेव जी ने हिम्मत नहीं आ रही। वसुदेव जी उधर उस साइड में यमुना जी के बाप से बहकर उस साइड में एक कोयला गांव बसाया। अच्छा। उधर वसुदेव जी पुकार करने लगे, मैं तो डूबा पर मेरे लाल को इधर कोई लो। तो उस गांव का नाम पड़ गया तभी से कोयलो। अच्छा कोई लो। हाँ कोई ले लो वाला। कौन से गाँव? वहाँ वाले का? उधर जो टंकी लगी हुई ना उस साइड में, वो कोयला गांव है उधर। अच्छा टंकी मुझे दिखाई नहीं दे रही। वो सामने देखी वो। अच्छा हाँ दिख यमुना जी के बाप से उधर बह गई थी ना वसुदेव जी से। तो ये जब नहीं करना है, यमुना जी ने चरण छुए भगवान के, तो यमुना जी ने फिर गोटू पानी दे दिया वसुदेव जी को। तो वसुदेव जी यमुना जी पार करके यहाँ गोकुल में लाए और यहाँ विश्राम लिया नंद बाबा के घाट पर। यहाँ विश्राम लेके नंद महल में कृष्ण भगवान को छुपा गए हैं। और इसी स्थान पर यमुना जी और कृष्ण भगवान का साक्षात्कार हुआ है। यमुना जी और कृष्ण भगवान का मंदिर है। यहाँ यमुना जी की सुबह शाम आरती भी होती है। यहाँ तो नंद बाबा का किला है गोकुल में। नंद बाबा का ये सभी किला था यमुना किनारे तक फैला हुआ था पहले। ठीक है। बोलो प्रेम श्री नंद बाबा की जय। चले भाई। और नाव में घूमना हो तो घूम लो। अभी नहीं चलो। मैं तीरथ भगवान ने तीरथ किस लिए बनाए? तीरथ करने के लिए ही। तभी तो कर रहे हैं। हाँ, अब ये योग माया का दर्शन करना है, जन्मभूमि योग माया की। ओके। आइए चने खिला लीजिए। देखो ये सभी महल है नंद बाबा का। यहाँ से महल स्टार्ट होता है नंद बाबा का। ठीक है। इस स्थान पर यशोदा मैया की गर्भ से यहाँ योग माया ने जन्म लिया था। योग माया कौन है? भगवान कृष्ण की आदि शक्ति, भगवान की बहन। योग माया का जन्म गोकुल में हुआ और मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेके आए, कृष्ण भगवान को यहाँ दे गए और यहाँ से बदला करके योग माया को ले गई थी मथुरा में। जो बिजली बनी, राजा कंस को जवाब दिया, मुझे क्या मारता है, तेरी मारने वाला अवतार ले चुका है। अच्छा। योग माया के कारण ही भगवान का जन्म हुआ। जाओ अंदर जाके दर्शन कर लो। श्री योग माया जन्म स्थान श्रीमद गोकुल धाम। और सामने यमुना जी है। हाँ इसी स्थान पर यमुना जी की आरती होती है। अच्छा इधर। हाँ ठीक है। यहाँ यमुना जी और कृष्ण भगवान का साक्षात्कार हुआ है। यमुना जी माला लेके खड़ी हैं, वो यमुना जी है इस तरफ, और हाथ ऊंचा करके जो खड़ी हैं वो कृष्ण भगवान है। यहाँ भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पटरानी का दर्जा यमुना जी को दिया है। जाओ दर्शन कर लो, नमन कर लो यमुना जी का। ये मंदिर में हाथ उठाए हुए क्यों है वो बताना। और एक मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे वो ये गिरिराज जी भी है।
ये जो गोवर्धन पहाड़ उठाया ना, हाँ, वो हाँ। स्वरूप है ठाकुर जी का। हाँ वही वाला स्वरूप है, इसलिए भगवान ने इधर ऐसा हाथ ऊंचा करके रखा है। क्योंकि यमुना जी भी गोवर्धन की शरण में गई थी ना, तो इसलिए यमुना जी भी 24 घंटे गोवर्धन की शरण में विराजती है। ठीक है, चले। आइए। अब मेन मंदिर चलना है, जब है। भगवान का बाल कृष्ण का झूला झुलाओगे सोने का, ठीक है, वही भगवान का सोने का झूला है, झूला झुलाया जाता है, चरण छुआ जाता है। ठीक है जी। 4 धाम जाने का फल प्राप्त होता है, ठीक। क्योंकि ये 4 धाम की जड़ है। ठीक। इधर आइए। यहीं से भगवान 4 धाम बसाने गए थे। एक है। पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, फूल तो फूला द्वारका, फल लगा बद्रीनाथ। अरे वाह। ये 4 धाम की जड़ कहलाई जाती है। ये सामने नंद बाबा का महल है। ठीक है। इसी महल में भगवान कृष्ण का पालन पोषण हुआ, नहीं बचा भगवान का। यहाँ आज भी वही जन्म का दर्शन आपको मिलेगा, जो यशोदा मैया ने अपने हाथों से यहाँ झूला झुलाया बाल कृष्ण का। आज भी यहाँ बाल कृष्ण का झूला झुलाती जाती है, चरण छुए जाती है। और यहाँ पे जूता खोल देते हैं। अभी अच्छा ही आएगा। के नाम से तो रोना पड़ता है। ये पूतना जी हैं जो श्री कृष्ण भगवान को मारने आई थी। ये पूतना गणेश की बहन कृष्ण की मौसी भगवान को मानने आया नाम है इसका रात्रि रूप हो गया। राम जी का लास्ट मंदिर हो रहा है, वो दर्शन करना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मेन मंदिर 2 ही है, नंद बाबा का और एक बलराम जी का। जी ठीक है। ये गौशाला है, देखो एक उधर देखिए, एक इधर है नंद बाबा की गौशाला। नंद महल गौशाला। ये भगवान की रंगीली गली है। लोग खड़ी मार होली खेली थी ना भगवान ने सखियों के साथ में, वो ये यहाँ रंग डाला था सखियों को, तो उस गली का नाम पड़ा रंगीली गली। अच्छा। तो ये वाली रंगीली गली है, जैसा कि हमारे कृष्ण भाई ने बताया। नाम भी इनका क्या भगवानों वाला ही है। अब आगे आएगा नंद चौक, नंद चौक, जो नंद बाबा ने नंद उत्सव मनाया था उधर। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल। वो उधर उसी जगह मनाया जाता है आज भी, जन्माष्टमी वाले दिन। ओके। फिर तो होली पे तो बहुत मजा आता होगा। बहुत आनंद आता है इधर। होली वाले दिन आना, 4 तारीख की होली है इधर। छड़ी मार होली होती है। बहुत यहाँ भीड़ पर होती होगी ना? बहुत भीड़ रहती है। नंद महल से डोला आता है निकल के, अच्छा। और आगे मुरलीधर घाट है, उधर ठाकुर जी होली खेलती हैं छड़ी मार। अच्छा। यहाँ नंद उत्सव होता है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। ये नंद बाबा का चौक है। हाँ, ये कृष्ण द्वार है, इसी वाले दरवाजे से निकल के आता है डोला। ये कृष्ण द्वार है, इधर से दरवाजे से निकल के आता है डोला, कृष्ण भगवान का। और ये जो पीछे है ये क्या है? ये बलराम जी का जन्म स्थान, ये वाला जो कृष्ण के बड़े भाई थे। कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, गोकुल बलराम जी की जन्मभूमि है। इसी स्थान पर रोहिणी माता की गर्भ से बलराम जी ने जन्म लिया है, और इसी स्थान पर ही मुगल जमाने में औरंगजेब बादशाह को चमत्कार दिखाया, आंखों से अंधा हो गया था। और तिलक पूरा कराने के पश्चात
यहाँ का तीर्थ पुरोहित, यहाँ का तीर्थ ब्राह्मण होने के नाते ये नंद बाबा के कुल शांडिल्य ऋषि और उनकी पत्नी पूर्णमास कृष्ण और बलराम का नामकरण किया जाता है। ब्राह्मणों का शांडिल्य हुआ था ना, उन्हें से हुआ था। ये शांडिल्य ब्राह्मण है, उनके पूर्वज हैं। ये चक्र जो मनोकामना ये ब्रज के राजा ने झंडा लगाया, ब्रज के राजा कौन है? बलराम। यहाँ के राजा कृष्ण हे नारायण बच्चा तीन सिक्के वाला बताओगे क्या? तीन चरण जो तीसरा जो चरण था ना बलराम जी का, हाँ हाँ वो उसमें सिक्का लगा हुआ था। हाँ। वो तीसरा चरण है बलराम जी का। अच्छा, जहाँ सिक्का लगा है वो तीसरा चरण है। तीन पैर थे क्या? तीन पैर हैं बलराम जी के। अच्छा ब्रह्मा विष्णु महेश अच्छा अच्छा तीन पैर हैं। अच्छा अच्छा। कोई देवता तीन चरणों का नहीं मिलेगा। बलराम जी तीन चरणों के देवता बोले जाते हैं। ठीक के सामने देखो ये चित्तौड़गढ़ की जो मीराबाई थी, हाँ, उसका ये हाँ। भजन आश्रम है। थी हरे रामा हरे कृष्णा के नाम से भगवान कृष्ण को अपनी अंतरात्मा में बसाकर इधर भजन किया था मीराबाई ने। बिल्कुल आज भी यहाँ भजन होता है। अनाथ विधवा औरत आती हैं, भजन करती हैं यहाँ पर सुबह शाम। ठीक है। और वो ले लिया मैंने। तो वो है कृष्ण जी है ना? हाँ, राम। उन्होंने अच्छा राम जी धनुष लेके जो खड़े हैं वो तो राम जी हैं, और मुरली बजा रहे हैं वो कृष्ण हैं। हरे रामा हरे अच्छा, कृष्णा। राम जी और कृष्ण दोनों ही हैं। हाँ, दोनों। ये वाले जो ब्लू में है, हाँ, ये कौन है? ये राम सीता हैं और राधा कृष्ण हैं। और ये येलो वाले में सेकंड नंबर ये राम जी हैं, ये कृष्ण है, और वो राधा रानी। वो राधा रानी। ठीक है। तो अभी इस दुकान पर है हम माखन वाली लस्सी, इस पर भी हम लस्सी पी रहे हैं। देखते हैं कैसी होगी। वो भैया बना रहे हैं। तो ये लस्सी है और लाजवाब लस्सी है। टेस्टी, मज़ा आ गया। तो अब हम गोकुल से रवाना हो रहे हैं और जा रहे हैं अपने वापस से होटल में, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 1 बजे के आसपास। फिर जब मंदिर खुलेंगे तब हम वापस आएंगे। तो लिखा है अब आपके गोकुल बैराज पधारने पर धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। तो सामने बोर्ड जो है वो बता रहा है गोवर्धन 26 किलोमीटर दूर है। हमें मुड़ना है राइट में, जो हम मुड़ चुके हैं, क्योंकि हमें जाना है मथुरा। और यहाँ पे हमने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करी है, और मुझे सौभाग्य मिला इस वीडियो के माध्यम से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर करूँ। तो आप बताइएगा कैसा लगा ये पूरा का पूरा व्लॉग। मथुरा प्लस गोकुल का पूरी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। और अभी मैक्सिमम मंदिर जो है वो बंद हो जाते हैं, तो हम जो है वो होटल में ही रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद मैं जाऊंगा दर्शन करने वृंदावन। तो वृंदावन की जो पूरी जर्नी है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस व्लॉग। Stay awesome as always. Do what you think is right. Bye all of you.